स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम पूछता है इंडिया में और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करेंगे हमारे खास बुलेटिन की और बात आज हम इस बुलेटिन में करने वाले हैं हर और दुश्मनों से घिरे पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज सरकार इन दिनों चारों ओर से घिरती हुई दिखाई दे रही है। देश के बाहर के लोगों से दुश्मनी तो पाक सरकार ने ले ली है और ऐसे में देश के भीतर भी तनाव की स्थिति है जो सरकार को मुसीबत में डाल रखा है। इस बीच आसिम मुनीर ज्यादा ही ताकतवर हो गए हैं। दरअसल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और सीधे तौर पर यहां पर कहा है कि किस तरीके से लगातार यहां पर जो जानकारियां मिल रही है, जो इस वक्त स्थिति पाकिस्तान की है, लगातार ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है चारों मोर्चों पर घिरा हुआ है और चारों मोर्चों से इस वक्त तनाव की स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मुश्किलों में पाकिस्तान कैसे है। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान तालिबान के धैर्य की परीक्षा न ले, बंद कर दे, नहीं तो अंजाम भयानक होने वाला है। उधर रावलपिंडी में पीटीआई समर्थक और इमरान खान का परिवार सड़कों पर आ गया है। ये लोग इमरान खान पर मुलाकात कराए जाने की मांग पर अड़े हैं और इस बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और बीएलए के लड़ाकों का एक्शन भी जारी है। ये लोग लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इस पूरे हालात में भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में नहीं है बल्कि वो लंदन में है और देश की तीनों सेनाओं की कमान आसिम मुनीर को सौंप दी गई है। अब आप समझिए मुश्किलें किस तरीके से है। मुश्किलें लगातार यहाँ पर बदलती जा रही है और ऐसे में आपको बता दें हालात में पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की जो सुगबुगाहट है, जो आशंका है, वो जताई जा रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ के पास अचानक से इतनी मुश्किलें कहां से आ खड़ी हुई है। दरअसल पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किए गए हमलों के बाद ही तालिबान गुस्से में है और इस गुस्से की वजह को भी आप समझिए। पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक किया गया, पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया तालिबान के लिए किया गया, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह बताई जा रही है। तालिबान का पाक को सीधे सीधे अल्टीमेटम है, चेतावनी है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि लोगों के सब्र का इम्तिहान नहीं ले। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया तो नतीजे बेहद ही खराब होंगे। साथ ही तालिबान का यह भी कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल बिल्कुल ना दे। उनका साफ कहना है कि अफगानिस्तान के लोग सैन्य धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरते और किसी भी तरह के दबाव में आने वाले भी नहीं है। तो देखिए सीधे सीधे दो टूक यहाँ पर तालिबान ने क्लियर किया है और अल्टीमेटम दिया पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को। कहा है कि अपनी आदतों से बाज आ जाए अन्यथा अंजाम बुरा भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार के बीच काफी समय से विवाद चलता आ रहा है और विवाद की वजह भी आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान अक्सर अफगान सरकार पर टीटीपी लड़ाकों को शरण देने का आरोप लगाती है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का यह कहना है कि साल 2021 की जब बात की जाए तो तालिबान के काबुल में सत्ता में लौटने के बाद से ही पाकिस्तान के तकरीबन 4000 जवान मारे जा चुके हैं और उधर पाक सेना ने भी अफगानिस्तान पर कवर फायर देकर के टीटीपी लड़ाकों को बॉर्डर पार कराने का आरोप लगाया। अब दर्शकों समझिए कि किस तरीके से जो दो धड़े हैं, चाहे बात पाकिस्तान की करे, बात अफगानिस्तान की करे, इस वक्त हालात बेहद नाजुक होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि वो मुद्दा जिसमें पाकिस्तान की सीमा के अंदर ही सरकार की मुसीबतें दोगुनी, तिगुनी और चौगुनी कर दी है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इमरान का परिवार और पीटीआई समर्थक उनसे मुलाकात की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मुलाकात करवा दी जाए। इमरान खान के परिवार ने उनके जिंदा होने पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया। साथ ही सरकार इस मामले में स्थिति साफ करने की मांग की है। वही जेल में प्रशासन का कहना है कि इमरान खान स्वस्थ है और जेल में उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान की सरकार कह रही है। हालांकि परिवार इस बात से कहीं ना कहीं कहा जाए तो एतराज रखता है। परिवार कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कहा जा रहा है सब भ्रामक चीजें हैं। और अब आपको बताते हैं कि वो खबर जिसने सरकार के साथ साथ पाक सेनाओं को भी मुसीबत में डाल रखा है। पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए लड़ाके जो है अक्सर सुरक्षा बलों पर हमले करते रहते हैं और ऐसे में जाहिर है कि शहबाज सरकार परेशान है।
क्योंकि वो हर ओर से घिरती दिखाई दे रही है। इस खास मुद्दे पर हम आज खास बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी रहने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट के आसार दिख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। और वही दूसरा बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के पड़ोसियों से खराब रिश्ते जो है उसकी मुसीबत की वजह बन गए। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए, सारे पड़ोसियों से दुश्मनी मोल ले ली है। अब ऐसा लग रहा है कि वही दुश्मनी बैकफायर कर रही है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से गृह युद्ध से जूझ रहा है? ये तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल है और इसी पर आज चर्चा करने वाली हूं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। खास मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ, संजय सिरोही जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और अन्य मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले माथुर सर, आपसे ही रिएक्शन लेना चाहूंगी। सवाल ये कि पीटीआई के समर्थक पाकिस्तान की सड़कों पर और टीटीपी के जो हालात है हम देख रहे हैं, तालिबान आंखें कौंधिया कर देख रहा है पाकिस्तान को। हालात हो क्या रहे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तख्ता पलट तो नहीं हो जाएगा सर? ऋतु जय है। पहली बात तो मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूं कि अभी पाकिस्तान में तख्ता पलट की जरूरत नहीं, क्योंकि तख्ता पलट करके आप करना क्या चाहते हैं? तख्ता पलट करके आप शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। ये जो 27वां अमेंडमेंट हुआ है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे स्वतः ही सारी ताकतें जो है वो असीम मुनीर के हाथ में आ गई। तो कहाँ तख्ता पलट की आवश्यकता है? उसके जो उनका प्रधानमंत्री है वो उसके नीचे है। असीम मुनीर को मैं आपको 5-6 चीजें, कल भी मैं इसी बारे में बात कर रहा, 5-6 चीजें बता देता हूं। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांड असीम मुनीर के पास, न्यूक्लियर कमांड असीम मुनीर के पास, न्यूक्लियर बटन असीम मुनीर के पास। उसके अलावा एक ऐसी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी उनको मिली हुई है जो कि राष्ट्रपति के अलावा और किसी को मिलती नहीं है। हाँ। किसी भी चीज के लिए ट्रायल नहीं हो सकता। वो लीगल इम्यूनिटी नेक्स्ट 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद लाइफ लॉन्ग उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। उसके अलावा उनके 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 ऊपर वो एग्जीक्यूटिव के लिए, जो एग्जीक्यूटिव है उसके प्रति वो आंसरेबल नहीं है। तो सारी ताकतें तो उनके पास ऑलरेडी है, तो तख्ता पलट करके करेंगे क्या? वो शहबाज शरीफ वैसे ही उनके उसमें है। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होने हैं, चाहे वो सेनाओं के प्रमुख हो या कोई भी हो, वो तमाम वो अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि असीम मुनीर की रिकमेंडेशन से होने वाले हैं, राष्ट्रपति करेंगे। तो ऑलरेडी असीम मुनीर इतनी असीम ताकतें पा करके बैठे हैं कि उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार के तख्ता पलट की आवश्यकता नहीं है। तख्ता पलट डी फैक्टो मेरे हिसाब से हो चुका, क्योंकि वो अब सर इस पर ही जवाब चाहूंगी। आप कह रहे तख्ता पलट पाकिस्तान में हो रखा है, शहबाज शरीफ कहाँ है? लंदन में है। और मुनीर साहब क्या है? देश में चारों खानों की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, आर्मी की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। पूरे देश भर में, पाकिस्तान में आतंकियों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो ये वाजिब उठेगा ना कि पाकिस्तान में चाह क्या रही है, वहां की आवाम क्या चाह रही है? आवाम को भी तो कुछ जानकारी मिले। आवाम को जानकारी नहीं, आवाम को जानकारी डिमांड करेगी। आप देखिए ऋतु, वहां पर परेशानी मुझे लगता है होने वाली है, और वो परेशानी जो है वो आवाम की तरफ से होगी। अब देखिए, मैं जिस प्रकार की ताकतें असीम मुनीर के पास हैं, उसके अगर मेरे से पैरेलल ड्रॉ करने की बात करूं तो सिर्फ मेरे को दो तीन नाम अपने जहन में आते हैं। एक इजिप्ट के सिसी करके एक वो वहां के डिक्टेटर थे वो, या फिर ये किम जोंग उन जो अभी नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं। इतनी ताकतें सिर्फ उन्हीं के पास थी। सब कुछ इनके हाथ में है, इनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं ऋतु बताता हूं आपको कि जब भी आप डिक्टेटर बनते हैं, इतनी इस प्रकार से अपने निहित ताकतें कर लेते हैं, तो फिर आपका जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपने पोटेंशियल एडवर्सरीज को आइडेंटिफाई करें और उनको साइडलाइन करें या एलिमिनेट करें। और यही वजह है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसकी भी वजह यही है, जो शहबाज शरीफ के साथ शायद हो रहा है या होने वाला है उसकी भी वजह यही है। तो आप मेरे हिसाब से असीम मुनीर एक डी फैक्टो डिक्टेटर विद ऑल पॉसिबल पावर्स बन चुके हैं। अब जहां तक सवाल आवाम का है, देखिए आवाम परेशान है, क्योंकि आवाम को उनके पास कोई जो जस्टिफिकेशन, कोई वजह नहीं है कि आप उनको कुछ बता नहीं पा रहे हैं।
कि क्यों इतना ऐसा ये किया गया है अमेंडमेंट। उसके अलावा बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, तालिबान लगातार उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। सबसे बड़ा दबाव ऋतु अफगानिस्तान ने मैं तो बता रहा क्लियर हूँ, किया दिया एक है से, सर एक अब। सेकंड, हाँ एक हाँ, सेकंड ऋतु, जी जी। एक सेकंड और, क्योंकि जो सबसे बड़ा दबाव मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो आने वाला है पाकिस्तान के जो 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 भी अभी आज का डिस्पेंसेशन है, जिसमें असीम मुनीर असीम पावर्स के साथ बैठे हुए हैं, वो उनकी खुद की आवाम की तरफ से आएगा। और दूसरा, उनकी सेना, आप ये मार्क माय वर्ड्स ऋतु, उनकी सेना में इससे इससे हलचल होने की संभावना है। ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पर मारकाट ज्यादा ना हो, लेकिन सेना में हलचल होगी। वजह बिल्कुल साफ है, जो आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपकी जो जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज को ताक पर रख करके, चाहे वो गाजा के पॉलिसी हो या ईरान की अगर पॉलिसी हो, अफगानिस्तान की पॉलिसी हो, सबको ताक पर रख के एक व्यक्ति ने देश को बेचने का काम शुरू कर दिया है, चाहे वो पासनी का सी पोर्ट हो या कोई और वो हो। अब मैं आपको वजह, एक और वजह बताता हूं कि अगर आप अपने तमाम लैंड नेबर्स कौन कौन है पाकिस्तान के, भारत, अफगानिस्तान और ईरान, तीनों के साथ उनके संबंध खराब है, तीनों के साथ ट्रेड नहीं हो रहा है। ट्रेड नहीं होता है ऋतु, तो सबसे ज्यादा मार पड़ती है छोटे व्यापारी के ऊपर। और छोटा व्यापारी जो है वो बल्क होता है किसी भी देश में। आप जो छोटा व्यापारी आलू प्याज लहसुन ये बेच रहा है, उसका कहीं से कोई उसका व्यापार होने की संभावना नहीं है। तो वैसे ही पाकिस्तान आर्थिक रूप से एक बहुत परेशानी वाली परिस्थिति में है। और बरादर इस साहब ने प्रकार साफ कर दिया है, माथुर जी, बरादर साहब कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान की तरफ आंख दिखाई तो वहां से आप जवाब के लिए फिर तैयार रहिएगा। रिटेलिएट अफगानिस्तान उसी ढंग से करेगा, उसी इंटेंसिटी के साथ करेगा। संजीत सिरोही जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं एक ओपनिंग रिएक्शन ले लूं। संजीत सर, वेलकम आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, ये तो 2-2 अफगानिस्तान ने तो क्लियर कर दिया है, और पाकिस्तान जो है अपने घर के भीतर ही तमाम मुद्दों को लेकर के फोर फ्रंट में घिरा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसियों से भी बहुत ज्यादा दोस्ती है, पड़ोसियों से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं कि पड़ोसी भी आए सामने से मदद करें। तो करेगा क्या पाकिस्तान सर, अभी रास्ता क्या है उसके पास? देखिए ऋतु जी, जनरल साहब ने बड़े विस्तार में बताया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो किसी भी समस्या को समस्या नहीं समझता है। हाँ। या समझने की ताकत नहीं है, या वो उस समस्या को आगे जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है। शायद वो, मेरा ख्याल ये मुहावरा उनके लिए बिल्कुल सही साबित है। जैसे जनरल साहब ने बताया है, अफगानिस्तान 3 बॉर्डर लगते हैं, तीनों बॉर्डर में उनकी, तीनों देशों से उनकी बनती नहीं है, बल्कि वो आक्रामक है। जब चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं, जब चाहे वो ईरान के ऊपर कर देते हैं। भारत में हमला ना करके वो सेकंड ऑप्शन जो उनका सबसे चीप और सस्ता ऑप्शन है, वो टेररिस्टों से दहशतगर्दी फैलाते हैं। ये तो उनका मामला जो है उनके नेबर्स के साथ है। अब जहां तक उनके अंदरूनी हालात है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनके नाक में दम कर रखा है, उधर टीटीपी ने उनके नाक में दम कर रखा है। उनके खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2021 से लेके तकरीबन 4000 उनके सैनिक जो है मौत के घाट उतारे गए। तो ये सब चीजें के बावजूद भी अगर आसिम मुनीर साहब को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आसिम तो मुनीर साहब को तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो सेल्समैन बने हुए हैं सर। मुनीर साहब मेरी जो बात है, तो वो आसिम मुनीर जी को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। और वो जो है उन्होंने अपने पैर पे एक और कुल्हाड़ी मार ली है, जो कि जनरल साहब बता रहे हैं कि वो जो इमरान खान के मुद्दे को उन्होंने इतना ज्यादा उसको तवज्जो दे दी है कि वो अब जो है ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। उनकी मजबूरी क्या है, इमरान खान को क्यों नहीं दिखा रहे हैं जिसकी वजह से ये मामला शांत हो जाए, या ये जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है? ये आसिम मुनीर, मुझे लगता है कि आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो सीडीएफ भी उसको कमांडर बन गए तीनों फोर्सेस के, लेकिन मुझे लगता है उनके अंदर दिमाग नहीं है। और वो अपने, और आप देखिए उनकी गलती नहीं है। 1965 में अयूब खान डिक्टेटर थे, उन्होंने भारत से पंगा लिया। 1971 में याया खान डिक्टेटर थे, उन्होंने 71 की लड़ाई हुई। उसके बाद परवेज मुशर्रफ 1999 में कारगिल किया। तो ये उनकी फितरत में है कि जब भी उनका कोई आर्मी जनरल या उनका फील्ड मार्शल जब उस लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसकी सबसे पहले उसका दिमाग खराब होता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। और उसके बाद ही नहीं तो कोई भी अगर आदमी जो है डिप्लोमेट होगा, स्टेट्समैन होगा, तो देश को इस हालत तक पहुंचने की ठीक है, कगार तक नहीं लेके जाएगा। रितु जी,
बिल्कुल संजीव जी, आपने जिस तरीके से बात रखी है, मेरे साथ कई और मेहमान भी जुड़ गए हैं। शुभदा चौधरी विदेश मामलों की जानकार, सिमी बुखारी है, नेता पीटीआई की है, मोहसिन रजा खान पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी बहुत वेलकम है। थोड़ा देरी से आप लोग जुड़े, इसमें सबसे पहला मेरा सवाल ये है सिमी बुखारी जी से। सिमी जी, हो क्या रहा है पाकिस्तान में? ऑल इज वेल वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ऑल इज़ नॉट वेल। ओके। जैसे कि अभी मैं सुन रही थी, आप इधर आपने जो आपके दीगर मेहमानों की गुफ्तगू, तो मेरे ख्याल में वो किसी हद तक वो जान रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इज गोइंग थ्रू टर्मोइल, आई वुड से। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जनरल साहब ने जब से एक्चुअली यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, बिकॉज आई बिलोंग टू इमरान खान पार्टी, तो हमारी गवर्नमेंट को जो टॉपल किया गया था, सिंस देन पाकिस्तान जो है वो एक टर्मोइल में है। सिचुएशन इस तरह है कि ये इलेक्शंस भी हुए 8 फरवरी 24 मैम, में, लेकिन उसमें भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है परिवार वालों को, पार्टी के लोगों जी को। जी शहबाज शरीफ है नहीं देश में, ऐसा कहा जा जी रहा है वो लंदन निकल गए हैं, मुनीर साहब पूरा चला रहे हैं, ऐसा है क्या सर? मैम वहाँ पे बताइएगा, मुझे क्लियर जी कीजिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये गवर्नमेंट जो है, जो शहबाज शरीफ भी एक, मैं समझती हूँ ये गवर्नमेंट सब इनके पास स्टोलन मैंडेट है जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। और प्लस जनरल साहब ने बहुत सारी अपने जैसे पोजीशंस अपने नाम कर ली हैं, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनका नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, जो कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने करना होता है। प्राइम मिनिस्टर इज आउट ऑफ कंट्री, और इसके वो अब आई थिंक वो क्यों उसको डिले कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन को, आइदर ओके, यू एग्री और यू डिसएग्री, लेकिन ये है कि वो बाहर जा चुके हैं ताकि इसको डिले किया जाए। ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है सिमी बुखारी जी जी, मैं इसी पर मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि पहले हालात क्या है वो जान लिया जाए, उसके बाद सवाल किए जाए। आपने बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पे बताया सिमी जी, और इसी सवाल के साथ अब मैं मोहसिन रजा से पूछना चाहूंगी। मोहसिन रजा जी, ये बताइएगा कि एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, कोई पड़ोसी तो छोड़ा ही नहीं है जो साथ दे। सभी से दुश्मनी मोल ली है पाकिस्तान ने, सभी से उसी तरीके के रिश्ते हैं, घर के भीतर भी लड़ाई है। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मोहसिन रजा? तो अब आप तो खुश हो, पाकिस्तान ने सबसे लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान के किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इमरान खान का इशू है, तो आप तो खुश हो। हम क्यों खुश होंगे सर? आप, नहीं, मैंने आपको डिस्कशन में बुलाया है, खुशी किस बात की सर? मैं देखता हूँ सीरियस डिस्कशन है यहाँ पे, कौन किस बात के लिए खुश होगा? आपके नहीं नहीं, आपके जो मैंने सवाल आपके देश के लिए पूछा, इसमें मुझे क्या खुशी होगी? मुझे लगा है कि आप तो जनरल आसिम मुनीर के ताकतवर होने से काफी परेशानी है, और हमें क्या ये परेशानी होगी सर? आप बढ़ाइए उनकी आपको ताकत, ठीक है वो तो खुद ही अपनी कि ताकत बढ़ा रहे आसिम मुनीर ने हैं। आपके प्रधानमंत्री छोड़ के भाग गए। मई में एक सबक सिखाया था, आपके जहाज गिराए थे, आपको आलमी तौर पे माथुर सर जहाज कितने गिराए थे इन्हें बता दे जरा। बिल्कुल बिल्कुल, इनको देखिए, मैं आपको ये जो अभी कर्नल संजीव बोल रहे थे वही मैं बात दोबारा रिपीट करता हूं। जब तक ये लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि इनकी कमजोरी क्या है, उसको दूर करना संभव नहीं है। ये जो अगर लड़ाई जीत करके जहाज गिरा करके आता है, तो वो ये नहीं कहता है कि हम जो भारत से एग्जिस्टेंशियल खतरा है इसलिए हम एटम बम चला करके आधी दुनिया तबाह कर देंगे। ये वही इंसान कहता है जो मार खा के चुका है और उसको पता है मार का अर्थ क्या होता है, और उसको इस बात का शक है कि भारत जो है उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे सकता है। तो ये बिल्कुल इनको इनको अपना ध्यान देना। अभी एक रिपोर्ट आई है जो कि एक न्यूट्रल एजेंसी जो एशिया डिफेंस वॉच, उन्होंने कहा है कि भारत जो है एक मेजर पावर बना है, और वो भारत मेजर पावर इस वजह से बना है कि किस प्रकार से उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाया। वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है भारत को एक मेजर पावर बनने में। ये इनको समझने की आवश्यकता है, और ये अगर नहीं मानना मैंने चाहते हैं, बहुत सिंपल सवाल पूछा माथुर सर, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में पूछा, हो क्या रहा है पाकिस्तान में? इतने से बौखला गए, इतने से परेशान हो गए, कह रहे हैं आपको खुशी हो रही होगी, भारत को क्या खुशी होगी? देखिए रितु, मैं आपको एक बात बताता हूं, असीम मुनीर से किसी को कोई परेशानी नहीं है। मैं ये बात इनको समझने की आवश्यकता है। असीम मुनीर से अगर किसी को तकलीफ होनी है तो वो पाकिस्तान स्वयं है, ये बात ये याद रखें। हम सिर्फ इनको बता रहे हैं। 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है।
अब उन्होंने डी फैक्टो इतनी पावर्स अपने हाथ में निहित कर लिए हैं कि और किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है, तो अब उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ। आप बड़े बड़े यहाँ पर डिक्टेटर रूलर बन के सारी पावर्स अपने हाथ में रख के चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 71 में भी, 99 में भी, और 2025 में सब इनको मालूम है, लेकिन इनको बोलना सिर्फ वही पड़ता है ऋतु जो कि इनको बोलने की इजाजत होती है। ये बात आपको समझने की जरूरत है, और वजह यही है, इसी वजह से वो हर एक व्यक्ति जो यहाँ आता है पहला ये शुरू करता है कि आपको हमने मई में सबक सिखाया। कोई सबक नहीं सिखाया, सबक आपने सीखा है। सबक वर्ल्ड पाकिस्तान ने रिकॉर्ड सीखा, जी। 316 किलोमीटर दूर जाकर के एक एवेक्स को ध्वस्त किया है, इनको सबको सब पता है। तो इसको छोड़े आप, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि परिस्थिति आज पाकिस्तान में क्या है, उस परिस्थिति की वजह क्या है, इनको ये समझने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में इनको हालात सुधारने की आवश्यकता है, बलूचिस्तान में इनको हालात सुधारने की आवश्यकता है। तालिबान, ये वही तालिबान है जब ये पावर में आए थे तो इसी पाकिस्तान ने कहा था, इनके एक मंत्री ने जाकर के नेशनल न्यूज चैनल में कहा है कि इंशाल्लाह वो अब कश्मीर फतेह करके देंगे। हाँ। उस तालिबान से ये मार खा रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए ऋतु, जब तक आप किसी चीज को मानेंगे नहीं कि ये हम अति का यहाँ तो ये अंत हमारी होता है ना कमजोरी है, माथुर सर, अति उसका- का तो अंत उसका होता है। ये अति उसका जो की है समाधान नहीं निकल पाकिस्तान पाएगा। ने, ये उसका अति कोई जो समाधान मचाई नहीं निकल है आतंकियों को लेकर के, अगर कहें या किसी भी ऐसी चीज को लेकर कहें, अति का तो अंत आता ही आता है, और अंत ये पाकिस्तान का भी आएगा इस तरीके से। मेरे साथ शुभदा पाकिस्तान के चौधरी लिए- जी भी जुड़ी हुई है। अनुज माथुर सर, एक मिनट आपके पास वापस आऊंगी, एक ओपनिंग Thank you. कमेंट। शुभदा मैम, ये बताइएगा कि डोरंड लाइन पर क्या हो रहा है? अफगानिस्तान दो टूक कह रहा है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है कि बार बार इस तरीके से पेशेंस टेस्ट ना करें, बार बार नहीं छोड़ा जाएगा, एयर स्ट्राइक करेंगे तो एयर स्ट्राइक का माकूल जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान को लेकर जो हम स्थिति देख रहे हैं, हो क्या रहा है डोरंड लाइन पर? ऋतु जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, और पाकिस्तान से जो मेरी कॉलीग हैं उनको मैं सब्र और सुकून का एक एहतियात देने की कोशिश करूंगी। जहां तक बात रही, देखिए दुरंद लाइन, ये बहुत बदनसीबी की बात है कि साउथ एशिया में जितने भी बॉर्डर्स स्केच किए गए हैं वो सारे के सारे कॉलोनियल हैं। उसमें एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्राइब्स का किसी भी तरीके से कॉलोनियल पावर्स ने, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स ने कोई भी एहतियात नहीं दिया था। तो जिसके कारण जो अफगान तालिबान है वो ये मानता है कि दुरंद लाइन जो है वो लीगल नहीं है। दुरंद लाइन का कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं जो उसके मार्किंग में अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, कंटेस्टेड एरियाज हैं छोटे छोटे, तो कोई टोटल लाइन नहीं है दुरंद लाइन का। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, दोनों साइड से हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में 2023 के अगस्त में इमरान खान को जेल किया जाता है, और बार बार हर साल उनके डेथ की खबर कहीं ना कहीं से वायरल होती है। राइट। अभी फिर नवंबर में ये एक पूरा सर्कल फिर से शुरू होता है, जिसमें उनकी बहनें जो हैं आलिम नूरीन और उज़मा, वो चाहती हैं कि वो इमरान खान से मिले, उनके डॉक्टर्स चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट चाहते हैं, वो मिल नहीं पा रहे। 1500 से ज्यादा पीटीआई के एक्टिविस्ट को इस 2025 में अरेस्ट किया गया है। 200-300 तो अभी कुछ 1-2 दिन में अरेस्ट किए गए हैं। पहला तो मुद्दा इंटरनल क्राइसिस का ये है। दूसरा, अब आप देखिए कि 1 मिलियन से ज्यादा अफगान्स को 2025 में ही एक्सपेल किया गया। अब ये अफगान्स जो पाकिस्तान में बॉर्न भी हुए हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है, जबकि उनको एक्सपेल किया गया है। और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये लीगल प्रोविजंस के भी खिलाफ है। जो अफगानिस्तान की रिसोर्स मशीनरी है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक फिस्कल डिफिसिट भी क्रिएट करता है। क्या अफगान तालिबान ने अटैक किया पाकिस्तान पे? हाँ, लेकिन मुद्दा ये है कि यही पाकिस्तान मुल्ला उमर, जलाउद्दीन हक्कानी, सिराज हक्कानी को सेफ हेवेंस दिया करता था पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान की मदद नहीं होती तो अफगान तालिबान नहीं बनता। दूसरा, जो नारकोटिक्स रूट है इसको बैंकरोल टेरर ऑपरेशंस के लिए किया गया, और ये नवाज शरीफ ने खुद 1994 में कन्फेस किया है।
तीसरी चीज है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हम बात करते हैं, इसके दो स्ट्रेंथ्स हैं। पहला स्ट्रेंथ है कि इसका 500 मिलियन का जो अफगान बॉर्डर रूट से इसको पैसे मिलते हैं, और दूसरा जो है एक्सटॉर्शन 100 मिलियन जो ये माइनिंग जो होती है पाकिस्तान में उससे करते हैं। अरे तो मुद्दा ये सब शुभदा मैम ये तो करते ही है ना, ये तो इन्होंने सेलिंग मोड ऑन कर दिया है। क्लियर बात ये हाँ है, किया हुआ। अगर इनको पाकिस्तान रोकना ने होता, सेलिंग मोड ऑन कर दिया है। मैं इसी सवाल इनको के साथ रोकना सिमी होता, बुखारी जी से पूछना हाँ, चाहूंगी। सिमी हाँ, जी, हम देखते हैं कि ट्रंप साहब से मुलाकात होती है मुनीर जी की, शहबाज जी की, वहां जाकर के एक सेल्स मैन वाली जो तरीके से जाते हैं वो पहुंचते हैं पासनी पोर्ट को लेकर, डील कराते हैं, मिनरल डीलिंग का रास्ता बना देते हैं, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक फ्रंट पे और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन अपने घर के भीतर इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं उस पर नजर नहीं जाती। सवाल पूछो तो ऐसे डिबेट छोड़ के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त इमरान खान की लाइफ को बहुत थ्रेट है, और ये लोग अपने इमरान खान के एग्जिस्टेंस को ये अपने लिए थ्रेट समझते हैं, क्योंकि उसके पीछे 80% अवाम उसके पीछे है, इस पार्टी के पीटीआई के पीछे है। और हमारी जब गवर्नमेंट थी, अब जो हमारी ओपोनेंट्स की गवर्नमेंट है और जनरल आसिम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी ये सारी जो पॉलिसीज हैं हम बिल्कुल उससे इख्तलाफ करते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग अफगानीज हमारे पास आए हुए थे उनकी 3rd जनरेशन यहाँ पे पैदा हो चुकी है। हमने तो कभी भी नहीं चाहा कि उनको इस तरह से डिस्प्लेस किया जाए, उनको डिस्पेल किया जाए, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये सब जो है वो हमारे ओपोनेंट्स की मर्जी से हो रही हैं। और दूसरी बात, जनरल साहब जो है वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो अमेरिका को खुश करने के लिए अपने जो अपने हमारे मिनरल्स हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, उनको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ। लेकिन ये एक हम हमेशा से ये चाहा कि एक दो तरफा ताल्लुकात होने चाहिए, ये एक तरफा ताल्लुकात कि हम उनको पेश करें, हमें उधर से क्या मिलेगा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की बात करें सिमी मैम, और ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एक क्या कहा जाता है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी अगर हम सोचें, इंसानियत के नाते भी इंसान का कहा जाता है कम से कम परिवार से तो मिलाया जाएगा, परिवार से भी नहीं मिलाना, क्या छुपाने की कोशिश हो रही है या किसको कवर देने की कोशिश की जा रही है, ये तो सवाल उठेगा ना। जी एग्जैक्टली ये मिलने के बाद एक्चुअली जब वो खान साहब से मुलाकात इमरान खान से होती है, उनके परिवार हो या अभी जो लॉयर्स हो, तो वो बात बाहर आती है, और जाहिर है उन्होंने पॉलिटिक्स की बात करनी है, ये कहते हैं बाहर आके आप सियासी बयान ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। और खान साहब जो है वो इन सब पॉलिसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हम इस वक्त, तालिबान के साथ किस तरह से डील करना है, अफगानियों को किस तरह से डील करना है, ये सब बातें बाहर निकलती हैं। और जब इंटरनेशनली ये बातें जाती हैं तो इन सब लोगों को फिक्र पड़ जाती है शहबाज शरीफ, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। सिमी मैम, माथुर सर से इसी जवाब पर मैं जरा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी। माथुर सर, पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान जो है हेल्प कर रहा है, टीटीपी के लड़ाकों को शरण दे रहा है, वहां पर पहुंचा रहा है, इस तरीके से वहां पर अगर मैं कहूँ सीधे सीधे तालिबान की जो एक्टिविटीज है उसे क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान ने किया। और एयर स्ट्राइक की बात जब सामने आई, जब अफगानिस्तान की तरफ से क्लियर किया गया कि अगर ऐसी कोशिश दोबारा ऐसी मजम्मत की जाती है तो वो सही नहीं होगा। तो देखिए बिल्कुल साफ है। एक दो चीजें मैं आपको पहले थोड़ा सा पीछे ले जाकर के बता देना चाहता हूँ। ये बात हमको सबको पता है हमेशा से, तालिबान का जन्म कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। तालिबान का क्रिएटर पाकिस्तान है। तालिबान को पूरी तालीम, तालिबान को ट्रेनिंग, तालिबान को हथियार, तालिबान को सब कुछ पाकिस्तान ने दिया है। 2007 में कहीं जाकर के जब उन्होंने उसी तालिबान के साथ उनको किसी के दूसरे के दबाव में, देखिए आज जो पाकिस्तान में ऋतु जो हालात पैदा हो रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो अमेरिका के दबाव में अधिकतर काम वहां पर निर्णय लिए जा रहे हैं। दबाव क्या है आप मुझे बताएं। 12 जून को असीम मुनीर को क्यों बुलाया गया था अमेरिका में? अपनी मर्जी से नहीं गए थे, उनको वहां पर बुलाया गया था। और वो इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अमेरिका को पता था कि वो 60 दिन जो ईरान के हैं इसका अपने ऑपरेशन सिंदूर से कुछ लेना देना नहीं है। 60 दिन की जो मोहलत ईरान को दी थी वो ऑपरेशन सिंदूर के पहले शुरू हुई थी और 12 जून को खत्म होनी थी। तो असीम मुनीर की वहां विजिट वो इसलिए हमारे साथ बिलाल जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बिलाल जी ज्वाइन कर चुके हैं, और इसी पे मैं चाहूंगी उनका जवाब ले लूं मैं। बिलाल साहब, बहुत क्लियर सवाल आपसे मेरा, पाकिस्तान में हो क्या रहा है? सब कुछ ठीक है, खैरियत? क्योंकि हम देख रहे हैं दुश्मनी आप घर के भीतर भी चल रही है, घर के बाहर भी चल रही है, पड़ोसियों से दोस्ती नहीं है, क्या करना चाह रहे हैं सर?
नहीं, पड़ोसियों से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी चाइना से बेहतरीन दोस्ती है। चाइना हमारा टाइम चाइना से दोस्ती है, ठीक है, आप पहले कंप्लीट कीजिए। हाँ आगे आ जाए ना। हमारी ईरान से बेहतरीन दोस्ती है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की पार्लियामेंट से आवाज आई, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान। अभी ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने हमारी एक इंतहाई जो रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, फीमेल एंकर हैं, आसमा शिराजी साहब को एक इंटरव्यू में कहा हमसे कैश करवाने, यानी कहते नहीं चेक ले लें, ब्लैंक चेक ले लें कि ईरान। आप कह रहे हैं चाइना से दोस्ती है आपकी ना, आप कह रहे हैं चाइना से दोस्ती है। बात तो सुनिए ना, अरे सुन, नहीं कंप्लीट कीजिएगा। तो आप हाँ कंप्लीट कीजिए, पहले कंप्लीट कीजिए, फिर इस पे मैं बताऊंगा। हाँ जी, मैं कंप्लीट कर लूं। तो ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने एक एकदम बात ऐसे की जिसको आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहते हैं ना मुझसे ब्लैंक चेक ले लो, मैं आपके साथ हर तरह से करूँ। उन्होंने कहा हमसे पेपर पे लिखवा लें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर हमले की सूरत में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, अरे बिलाल साहब, तो अफगानिस्तान तालिबान आपको आंखें दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है बार बार पेशेंस टेस्ट ना करे। बात सुन लें, अब मैं आपको हकाइक दिखाऊंगा, आपकी ख्वाहिश पर मैं बात नहीं करूंगा तो आपको मैं बुरा लगूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, अपनी बात रखिए, अपना तर्क रखिए। अवाम के साथ पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। ये जो चंद हजार अफगान सिमी जी इस बात से आप रखती हैं, इस बात को आप मान रही हैं? जी अफगानिस्तान हमें थ्रेट कर रहा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर ने कह रहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। बिलाल साहब कह रहे नहीं है ऐसा कुछ। आपके पास नहीं गारंटी है कि कल को हम उन्हें पैसे दें वो इंडिया पे हमले शुरू कर दें? अरे बिलाल साहब, आप ही की देश की है ना, पाकिस्तान से ही सिमी बुखारी जी जुड़ी है, पीटीआई से है, नेता है। आप लोग वो बीएलए को, टीटीपी को फंड करते हो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी करें। अगर आप उन्हें 10 दे रही हो, पाकिस्तान उन्हें 20 दे देता है, वो आप पर हमले कर देंगे। अरे सुनिए ना महाराज, फंडिंग का अगर आप कह रहे हैं ना, फंड तो आप आतंकियों को करते हैं, फंड तो आप आतंकियों को करते हैं, भारत में भेजते हैं, स्लीपर सेल्स बनवाते हैं उन्हें, हैं, और वहां पे दिल्ली में हमला करवाने की साजिश करवाते हैं। फंड तो आप कर रहे हैं सर, और आप बेनकाब हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। माथुर सर ये कह रहे हैं हम फंड करते हैं टीटीपी को। संजीत सर आप भी इस पर जवाब दीजिएगा। फर्स्ट माथुर सर, संजीत सर। देखिए कितने बैंड आउटफिट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आज मौजूद हैं। पाकिस्तान टेरर फैक्ट्री बन चुका है और ये बहुत मेरे हिसाब से इनके खुद के लिए ये बहुत ज्यादा खराब हालत है। और ये 2011 का हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट में अक्सर दोहराया करता हूं आपके पास कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान को लेकर के कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो वो आपको नहीं डसेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनके रक्षा मंत्री ने इंटरनेशनल न्यूज चैनल के सामने कहा है कि हम 30 साल से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं एंड वी आर डूइंग इट फॉर यू। 30 साल से हम आतंकी पाल रहे हैं। आतंकवाद का चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो हिजबुल हो, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो तमाम चीजों का जो शुरुआत है वो वही है। पाकिस्तान में जड़े और वो वापस वही है और वो आज उनको डस रहे हैं वो सांप, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। जहां तक सवाल आतंकवाद दूसरे पड़ोसी देश में पहुंचाने का है, ये बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कितने कितने सालों से क्या क्या कर रहा है भारतवर्ष में। तो इसको आप छोड़ दें, ये मुद्दा आज के डिस्कशन का नहीं है। और ये तो बिलाल साहब तो अपने देश के लोगों से भी कहा जाए इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। सिमी बुखारी जी कह रही है ना क्लियर वहां पे परेशानियां हैं। इमरान खान को लेकर के जो स्थिति है वो बता रही है। जो हालत पाकिस्तान ने फलस्तीनियों की जाकर के जॉर्डन में करी थी, उस हालत का जवाब देख लीजिए। जी संजीत सर बोलिए। हाँ जी, आपका सवाल क्या है ऋतु जी? सवाल ये कि अभी तो सिमी बुखारी जी ने बहुत क्लियर बोला, आप पैनल पर है सुन रहे होंगे। सिमी जी कह रही है इमरान खान की स्थिति कैसी है, उनके परिवार की स्थिति कैसी है, पार्टी के लोग मिल नहीं पा रहे हैं, हेल्थ से जुड़े संबंध जो चीजें हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और बिलाल साहब उनकी बात पर भी नहीं मान रहे हैं। उनके देश में क्या हो रहा है? नहीं, मैंने उनकी इस बात पे माने नहीं। मैंने तो जो नेबर के साथ रिलेशन है मैंने उस पर बात की है। नेबर के रिलेशन पर भी सिमी बुखारी जी ने बहुत क्लियर कहा है कि अफगानिस्तान कर रहा है। सिमी जी ने उस पर भी कहा है। बिलाल साहब सुनिए तो सही, फिर अपने देश वालों को भी नहीं सुन रहे क्या? नहीं है, अपनी ख्वाहिश इंपोज कर देती हैं। मैं अपनी ख्वाहिश क्यों इंपोज करूंगी? सिमी जी आप बता दीजिए इन्हें जरा, आपने भी क्या बोला, रिपीट करिए इनको जरा।
एक्चुअली जो भी हमारे यहाँ हो रहे हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है इसमें। हाँ। और तालिबान अफगानिस्तान ने तो ये थ्रेट भी कर दिया है कि हम अब जो है अपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ हमारी फौज एक बहुत एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चलती है। हम किसी मासूम लोगों पे हमले नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ जो हमले हो रहे हैं, मासूम औरतें बच्चे जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो है ना इसमें इन्वॉल्व। और उन्होंने माना भी है कि हम अब अटैक भी करेंगे, उन्होंने खुला कह दिया। आप खुल के इंडिया इन्वॉल्व है। सॉरी, हाँ रितु जी, आप खुल के इंडिया इन्वॉल्व है, पीछे रॉ इन्वॉल्व है जो संजीव पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाती है। रितु जी, मैं ये कह रहा था, अभी बिलाल साहब जो बोल रहे हैं उसके बारे में पहले मैं जवाब दे दूं, उसके बाद जो कहीं सीमी जी ने बोला मैं उनका भी बात करूंगा। बिलाल साहब बोल रहे हैं हमारे तो रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं, ईरान के ऊपर ये बमबारी कर चुके हैं, अफगानिस्तान के ऊपर ये बमबारी कर चुके हैं, चाइना इनका कोई ऐसा रिश्ता जो बॉर्डर नहीं लगता चाइना का, वो सिर्फ इनको जो भारत का हिस्सा है वो चाइना को दे दिया इसलिए वो बॉर्डर लग गया, नहीं तो वो भी नहीं लगता। नंबर तीसरा। नंबर चौथा, चाइना से छीनने अरे आप चुप हो जाइए, पहले बात करने दीजिए। आप में इतनी तमीज होनी चाहिए, आप यहाँ पे आते हैं तो आप में इतनी तमीज होनी चाहिए। जब आप बोलते हैं आपको कोई नहीं रोकता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको हाँ, तो उसके बाद सिमी जी ने जो कहा, मेरा सवाल सिर्फ जो बिलाल साहब से ये है, अगर पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, अगर अंदरूनी हालात सब ठीक है, तो बीएलए आपको क्यों मार रही है? 4000 आदमी आपके जो सेना के हैं वो मारे गए, वो किसने मारे हैं? अगर आपके यहाँ सब कुछ ठीक है तो टीटीपी क्यों आपके ऊपर हमला कर रही है? उसके बाद जो इमरान खान साहब को आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? इमरान खान साहब को क्यों नहीं दिखा रहे हो दुनिया को? अगर वह सब कुछ ठीक है तो ये यहाँ पे आके बोलने से कुछ नहीं होगा। आप पहले अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आपके देश के अंदर सब कुछ ठीक है? और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन सबको ठीक नहीं है। बाहर से सबको दिख रहा है, सिम्मी जी को दिखाई दे रहा है। आप ये बताइए, जो आपका सबसे पॉपुलर लीडर है, जिसने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में इतनी जीतें दिलाई है, वो इतना पावरफुल आदमी है, वो इतना पॉपुलर आदमी है, आपने उसको जेल में बंद कर रखा है। और आपके 200 केसेस उसके ऊपर चला रखे। वो क्या जेब कट रहा था? वो क्या चोरी करता था? वो एक आपके देश के लोगों ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और आप जो है आसिम मुरीद ने आज उसके ऊपर जो है जेल में बंद किया, और ये हाल कर दिया कि लोगों को ये भी नहीं पता है वो जिंदा है कि नहीं। इमरान खान को क्यों नहीं मिलवा रहे हैं आप? इमरान खान से मैं इसका जवाब देता हूं, अब इंटरप्ट ना कीजिएगा, इंटरप्ट नहीं करूंगी मैं, बिल्कुल आप फैक्ट पर बात रखिए, तर्क रखिए। सिम्मी जी रख रही है ना, मैंने उनको रोका एक बार भी, पूछिए एक बार आप। नहीं, आप बात सुन लीजिएगा, बताइए। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर है, ओके, उसके साथ अवाम की सपोर्ट है। मैं यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलता, बात अब सुनी आपने। वो पॉपुलर है, अवामी सपोर्ट है उसके साथ, और लोग उससे मोहब्बत करते हैं। उसने पाकिस्तान को सर्विसेज दी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उससे कुछ ब्लंडर्स भी हुए हैं, पॉलिटिकल ब्लंडर्स उन्होंने किए हैं। अच्छा। उनकी चॉइस बहुत ज्यादा गलत रही है, वो बहुत सारे इश्यूज हैं, वो डिबेटेबल चीज नहीं है। लेकिन जहां पॉलिटिकल राइवलरी होती है ना, ये माशाल्लाह बड़े सीनियर सिटीजन है, जहां पॉलिटिकल राइवलरी होती है, फिर एक पॉलिटिकल राइवल, जो मैं पिछले दिनों से पहले भी मैंने बात की थी, वो एक टफ टाइम देता है अपने ओपोनेंट को जब वो जेल में होता है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती से एक हिस्ट्री रही है कि जब ओपोजिशन गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर वो ओपोजिशन को टफ टाइम देती है, और जब भारत पे काय लगाते हैं कि भारत रेस कर रहा है फंडिंग के लिए। अरे बिलाल साहब, फिर भारत पर क्यों लगाते हैं? ठिकाना क्यों तोड़ते हैं? भारत फंड दे रहा है टीटीपी को, भारत ये कर रहा है, भारत फला कर रहा है। रियासत ऐसी रिस्पॉन्सिबल है ना, हमारे अदारे, और ना ही गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकती है। क्या पॉलिटिकल ब्लंडर किया है बताइए नहीं जरा सिमी जी, पॉलिटिकल ब्लंडर किया इमरान खान ने, कह रहे बिलाल साहब। देखिए जी, वो ब्लंडर जो है वो देखिए, हर ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं होता। पार्टी के लिहाज से मेरे ख्याल में उनका उसका जिक्र होगा कि पार्टी में इन्होंने जो गलत लोगों को पोजीशंस दे दी, या ये छोटी मोटी चीजें थी जिससे पाकिस्तान की पॉलिसी इंटरनेशनल या लोकल उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो तो हमने पाकिस्तान का जो बेहतरीन दौर था, जो इमरान खान का दौर था, आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं, जब भी तो लोग उनको वोट दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं 80% अवाम। तो कोई ऐसी, आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऐसे ब्लंडर्स किए हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमने इंटरनेशनलाइज किया, कश्मीर इशू को भी हमने हर जगह डायलॉग की बात की।
आप जानते हैं कि इमरान खान तो कभी भी इस वॉर और इस तरह की चीजों के अगेंस्ट रहे हैं, और वो यही बात है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा कि वो अपना ब्लंडर कह रहे हैं, पॉलिटिकल ब्लंडर कह रहे हैं। बिलाल साहब, हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, अगर आपको स्क्रीन विजिबल हो पा रही हो, अगर आप देख पा रहे हो, देखिएगा पाकिस्तान में दहशत कैसे, मैं एक एक पॉइंटर चलवा रही हूँ। पाक में पेशावर में 24 नवंबर को ब्लास्ट, पैरामिलिट्री के हेडक्वार्टर में आत्मघाती हमला हुआ, इसके बाद 11 नवंबर ले लीजिए इस्लामाबाद में सुसाइड अटैक हुआ। ये सब क्या हो रहा है सर पाकिस्तान में? सब कुछ तो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। पिछले एक सेकंड, 2 हफ्ते पहले दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, ठीक है, वो भी आप लोगों की जैश मोहम्मद से प्लांट हुआ सर, वो भी आप लोगों की तरफ से। आपके आतंकियों ने प्लांट किया सर। माथुर सर बताइएगा, संजीत सर आप भी बताइएगा। संजीत सर, संजीत सर पहले, संजीत सर ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे दिल्ली ब्लास्ट हुआ, इन्हें जरा बता दीजिए दिल्ली ब्लास्ट कहां से शुरू हुआ? दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो दिल्ली ब्लास्ट किसने कराया वो पूरी दुनिया जानती है और सबको पता है कि दिल्ली ब्लास्ट किसने कराया। हाँ। और इन्होंने जो है अपने यहाँ इस्लामाबाद ब्लास्ट इसलिए कराया ताकि लोगों को ये ना शक लगे कि ये जो है पाकिस्तान ने कराया। ये सारी अब आप फिर बोलना शुरू हो जाते हो। आप पहले सुन तो लो, उसके बाद आप जो भी मुझे नहीं पता किसने कराया, मुझे एजुकेट पता नहीं आपको प्रॉब्लम क्या है, वर्बल डायरिया आपको, आप बोलना शुरू होते तो किसी की सुनते नहीं। सुन तो लीजिए, सुनने का तो मादा रखिए। संजीत सर कुछ पॉइंट ना, जब आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं, हम कुछ बोलते हैं। संजीत सर बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि जी हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, उस मुद्दे पे दोबारा आता हूँ। ये जो ब्लास्ट आपने बताए हैं, ये ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, या तो ये खड़े होकर इतने बड़े पत्रकार है ये कह दे कि इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक दर जो बोल रहे हैं कि 4000 सैनिकों की मौत नहीं हुई, तो फिर मैं इनको मान जाऊंगा कि ये इनके फैक्चुअल। हाँ। इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 2021 से लेके जब से तालिबान सरकार अफगानिस्तान में आई है तब से इनके 4000 सैनिक मारे गए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं, हर महीने 2 महीने में ब्लास्ट होता है, टेरर जिनकी ट्रेन हाईजैक होती है, फिर ये कहेंगे भारत ने कर दिया। तो उसके बाद अगर इनको ये लगता है इतना होने के बावजूद भी पाकिस्तान में सब कुछ शांति है, तो पाकिस्तान को जो बहुत बहुत मुबारक हो ऐसी शांति। और आने वाले समय में मैं ये कहूंगा कि ये शांति इसी तरीके से चलती है जिस तरीके से चल रही है। और मैं आपको बिलाल साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आसिम मुनीर साहब जो ये काम कर रहे हैं, इमरान खान को अगर बाकी चीजें तो ये लड़ाई लड़के अफगानिस्तान को डरा के धमका के टीटीपी को भी मार देंगे, बलूचिस्तान को भी मार देंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये जो अब तक जो पंजाब में और सिंध में जो शांति थी, आप उस शांति को भी भंग कर देंगे। फिर आपके पास आसिम मुनीर को मुंह छुपाने की जगह पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। ठीक है संजीत सर। शुभदा जी, एक मैं भी रिपोर्ट पढ़ रही थी, इसमें रिपोर्ट को मैं जरा कोट कर दूं, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। चमनस्मिन, बोल्दक, अंगूर अड्डा, खुर्रम, नंगरहार और तोरखम, इन इलाकों में स्पेशली कोट किया गया है कि ये वो इलाके हैं जहां पर जो स्थिति है बहुत नाजुक है। ये रिपोर्ट में पढ़ रही हूँ। डुरंड लाइन पर पिछले कई दिनों से छोटी मोटी फायरिंग हो रही है, झड़प हो रहे हैं, खासकर कुर्रम और नंगरहार में। देखिए, जो पूरा का पूरा दुरंद लाइन है, हाँ। और जिसके कारण दोनों नेबर्स फ्रजाइल सिचुएशन में आज नहीं, नवंबर नहीं, बहुत सालों से, खासकर तालिबान के टेक ओवर के बाद से ये रहे हैं। दूसरी चीज, जहां तक नेबर्स की पॉलिसी है, तो बिलाल जी बांग्लादेश का नाम बोलना भूल गए, शायद बांग्लादेश के साथ ही सिर्फ अच्छी दोस्ती है। जहां तक बात रही ईरान की, तो मैं याद दिला दूं, सऊदी और पाकिस्तान ने भी एक न्यूक्लियर पैक्ट किया था, सऊदी अरेबिया ने आके मदद तो नहीं की। दूसरा, ईरान और पाकिस्तान जब अपने ही देश में, अब ये मुझे बोलेंगे कुरान पढ़ने, तो मैं हदीत और सुन्ना भी पढ़ लूंगी, लेकिन अपने ही देश में जब शिया के साथ क्या बर्ताव होता है, ईरान में पीपल टू पीपल रिलेशंस कैसे रहेंगे? ईरान तो सुन्नी नहीं है। तो जहां तक बात रही कि क्या पीपल टू पीपल टाइज रहेंगे, ईरान तो खुद क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर बारिश नहीं होती अभी तेहरान, तो पूरा 15 दिन पहले उसको इवैक्यूएट करने की बात हो रही थी। ईरान किस तरीके का ब्लैंक चेक दे पाएगा? जहां तक बात रही ऑपरेशन, जवाब दीजिएगा। सॉरी, क्या कह रही है? बिलाल साहब से एक बार दोबारा से पूछ लीजिए, शुभदा जी आवाज नहीं पहुंची है। नहीं, मैं जवाब देने लगा हूं। पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लूंगा, शुभदा जी बात सुने, बहुत सारी अहम पोस्ट पर हमारे जो अहले तशीफ भाई हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि अब पाकिस्तान किसी सेक्टेरियन वॉर में एंगेज नहीं है।
पाकिस्तान में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में, हमारी फौज में, हमारे जुडिशरी में, हमारे मीडिया में अब ये तफरीक नहीं की जाती कि ये शिया है, इसको हमने इंडक्ट नहीं करना, ये सुन्नी है, इसको इंडक्ट करना है। इधर वो सीमी साहिबा बैठी होंगी, वो मेरी बात को सेकंड मुझे उम्मीद है करेंगे। एक बात, दूसरी बात, आप कह रही है बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे, लेकिन वो हमारा इमीडिएट नेबर नहीं है, वो साउथ एशिया में जरूर एग्जिस्ट करता है। ये आप लोगों का फेलियर है कि बांग्लादेश आज आपके साथ नहीं है, चाइना आज आपके साथ नहीं है। हमारा बिलाल जी फेलियर है क्या? फेलियर हमारा ये success हमारा है? नहीं है, बिलाल साहब ये माथुर जी आपका आपको बताएंगे two हमारा nation फेलियर है, theory सक्सेस था, है। हमें जो सिर्फ आप पड़ोसियों अभी के तक कायम मसलों कर में रहे घुसते हैं। नहीं है बिलाल हमने साहब। तो बांग्लादेश पड़ोसी को पहले खुद डील करने देते हैं, पड़ोसी खुद अपने घर में संभाल लेगा चीजें, हम घुसते नहीं है, आतंकी नहीं भेजते। माथुर सर, माथुर सर, आर्मी ने 2 साल बाद बांग्लादेश से, अब वो पीछे भी हो गए थे, इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को ऑक्यूपाई नहीं किया। ये डेमोक्रेसी की पहचान होती है। पहली बात, दूसरी चीज, क्लास डिवाइड को मत भूलिए, क्लास डिवाइड को मत भूलिए, क्लास डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ह्यूमैनिटेरियन एंगल से एकदम पिछड़े हुए शिया की बात कर रही हूँ। ये बलोच के ऊपर केमिकल वॉरफेयर चल रहा है, केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं। आप कहेंगे रॉ इन्वॉल्व है, आईबी इन्वॉल्व है। अगर रॉ और आईबी इतना ही इन्वॉल्व है तो इंटरनेशनल अमेरिकन मीडिया जहां इतने सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लिखते हैं, वो कब बांग्लादेश डायरेक्ट हमारे आपने बॉर्डर शेयर नहीं बांग्लादेश होते। में जो वॉर क्रिमिनल है, जिसने मासूम लोगों की जिंदगियों का 1400 बंगालियों की उसने जिंदगी कत्ल की, उनको कत्ल किया, आप लोगों ने उसे पनाह दी है। ये मकरू और भयानक चैलेंज देखिए था। देखिए देखिए एक मिनट ऋतु, मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं बिलाल साहब को। ये 1400 की गिनती कर रहे हैं, पहली बात तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। और उसके अलावा दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, जो 1971 में 4 लाख महिलाओं के साथ बर्बरता करी गई, 30 से 40 लाख बंगालियों को खत्म कर दिया, ऑपरेशन सर्चलाइट, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आप गूगल से पूछ सकते हैं। ये बात किसी तरह से आप बात ना करें कि ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं। जनरल टिक्का खान थे, ऑपरेशन सर्चलाइट था, 4 लाख रेप, 30 लाख मर्डर्स, और वो अलग हुआ पाकिस्तान। कोई डाउट न रखें आप। अरे बांग्लादेश के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? एक मिनट बांग्लादेश के साथ हमदर्दी क्यों है? कोई बांग्लादेश की कोई हमदर्दी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये आज से 5 महीने पहले असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस बार हम भारत के ऊपर हमला पूर्व की तरफ से करेंगे। वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं ऋतु, ये बात इनको समझने की है। पाकिस्तान को भारतीय सेना से परेशानी है क्योंकि 93,000 लोगों को इन्होंने सरेंडर करवाया, और उस सरेंडर में एक वजह बांग्लादेश के लोग भी थे। ये पाकिस्तान चाहता है कि उन बांग्लादेश के लोगों को जिनकी वजह से उनकी सेना को दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर बहुत करना पड़ा, उनको भी सबक सिखाया जाए। जो पाकिस्तान आज बांग्लादेश में कर रहा है वो बांग्लादेश के साथ सहानुभूति नहीं है, वो बांग्लादेश को तबाह बर्बाद करना चाहता है, वहां से बदला निकाल रहा है। आज मैटर तालिबान का हमने रखा है। तालिबान जो आंखें दिखा रहा है इन्हें, पाकिस्तान को बार बार हर दफा ये कह रहा है कि जो आप कर रहे हैं ना, इससे आपके दांत खट्टे ही होंगे, कोशिश भी ना करें इस तरीके से। ये तालिबान इन्हीं का बनाया हुआ है। और जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के गया था, तो सबसे ज्यादा जो अपबीट और जंप मारे जो देश थे, उनको लगा कि एक हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है, एक एडिशनल हमारा सूबा तैयार हो गया है हमारे पश्चिमी इलाके में। ये, और उसी समय में थोड़ी देर पहले भी कह चुका हूं, इनकी एक उन्होंने आकर के कहा था कि अब इंशाल्लाह ये हमको कश्मीर भी फतेह करके देंगे। आज आप वही तालिबान इनको सबक सिखा रहा है। 4,000 सैनिकों का मरना, 21,000 घायल, आगे भी ऐसा होगा। सिमी जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि अभी तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर तख्ता पलट के हालात है, ऐसा कुछ आपको होता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए जी, अभी इस वक्त कहते हैं सिचुएशन इज इन लिम्बो, जिसे कहते हैं ना कि अभी अनसर्टेनिटी है। जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस वक्त मुल्क से बाहर है, जिन्होंने साइन करने हैं, और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नया एक पोजीशन इन्होंने निकाली है, और अपने आप को इस्तीफा भी देने की बात हुई है, तरमीमें हुई हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई डाउट्स हैं। अभी हम लोग को कोई श्योर नहीं है कि वाकई ये होगा कि कैसे होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम बहुत गुस्से में है, स्पेशली पीटीआई के वो लोग जिनको मिलने नहीं दिया जा रहा, स्पेशली बहनें और लॉयर्स, जिनको इमरान खान से एक्सेस खत्म कर दी गई है। ऑलमोस्ट 1 महीना होना जा रहा है, 4 हफ्तों से। तो वो बहुत वरिड हैं, परेशान हैं, और उनको ये लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई दाल में कुछ काला है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हालात अभी, जब इस वक्त कुछ भी हो सकता है अगर इन्होंने नोटिफिकेशन ना। संजीत सर, दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है, ये तो वक्त बताएगा। खैर, लेकिन सवाल आपसे मेरा बहुत क्लियर, आखिरी आपका कमेंट रहेगा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान में क्या हम आने वाले दिनों में कुछ तख्ता पलट देख सकते हैं क्या? देखिए, जहां तक तख्ता पलट का सवाल है, वो तो जनरल साहब ने, माथुर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तख्ता पलटने की तो आसिम मुनीर को जरूरत ही नहीं है। जो तख्ता पलट के उनको करना चाहिए या करना चाहते हैं, वो अब भी कर सकते हैं। उनके पास अब इतनी पावर है। और बल्कि कह रहा हूं, ये बड़ी स्मार्ट मूव है आसिम मुनीर की, क्योंकि अगर तख्ता पलट करेंगे तो सारी जिम्मेवारी उनके सर पे आएगी। चलाएंगे वो पाकिस्तान को, और गाली खाने के लिए शहबाज शरीफ को बिठाएंगे। तो ये जो है, फाइनली वो तख्ता नहीं पलटेंगे। वो बहुत स्मार्ट है। वो शहबाज शरीफ का चेहरा दिखाएंगे और चलाएंगे खुद बैठ के वहां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही वक्त मेरे पास था फिलहाल इस डिस्कशन में। आप सभी जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और पाकिस्तान जिस राह पर चल रहा है, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, गृह युद्ध की समस्या वहाँ पर है। चाहे बात करें हर एक धड़े की, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बात हम बलूचिस्तान की करें, हम बात करें सिंध की, चारों तरफ से घर के भीतर घर के बाहर इस तरीके से परेशानियों से घिरा पाकिस्तान है। और ऐसे में नजर बांग्लादेश पर है, अफगानिस्तान से बैर, पड़ोसियों से बैर। देखना होगा पाकिस्तान का आखिर होता क्या है। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।